नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज। अमेरिका से पहली बार भारत को हस्तांतरित होगी परमाणु तकनीक, 5 साल के प्रयास के बाद हुआ रास्ता साफ। अमेरिकी कंपनी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने जा रही है। भारत के साथ तनावपूर्ण अमेरिकी संबंधों के बीच ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अमेरिका की फ्लो सर्वे कॉर्पोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के साथ देश में परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइमरी कूलेंट पंप पीसीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता किया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने जा रही है। भारत के साथ तनावपूर्ण अमेरिकी संबंधों के बीच ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अमेरिका की फ्लो सर्वे कॉर्पोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के साथ देश में परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइमरी कूलेंट पंप पीसीसी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समझौता किया है। इस प्रौद्योगिकी की मदद से 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। वर्तमान में केवल 2.8 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्रों के जरिए हो रहा है। कोर एनर्जी सिस्टम्स के सीएमडी नागेश बसरकर ने बताया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने में सबसे जरूरी सप्लाई चेन होती है, वही सबसे जटिल उपकरण रिएक्टर होता है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज प्राइमरी कूलेंट पंप होती है। देश में इसका केवल एक ही विक्रेता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। वहीं प्राइमरी कूलेंट पंप के मामले में फ्लो सर्वे मार्केट लीडर है। बस सरकार ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी भारत को दी जा रही है। इसे CFR 810 स्वीकृति मिल गई है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अमेरिका भारत 130 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से लागू करने की बात की थी और ट्रंप ने तकनीक के स्थानीयकरण पर जोर दिया था। बस सरकार ने बताया कि इससे भविष्य में अमेरिका से सबसे ज्यादा तकनीक भारत को मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से इस महत्वपूर्ण तकनीक के हस्तांतरण का अनुमोदन प्राप्त करने में लगभग 5 साल का समय लगता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अमेरिका के परमाणु विभाग DAE को आश्वस्त किया गया है कि इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु उद्देश्यों के साथ किया जाए।